ब्लू लॉक ये वर्ल्ड का टॉप सेलिंग मांगा है और इसकी एनीमे भी लाजवाब है। सो इट्स ओनली फेयर कि हम अपने चैनल पे ब्लू लॉक को भी एक चांस दें। जी हाँ, आपने सही गेस किया, ये भी एक स्टार्टर पैक वीडियो होने वाली है। कहा था ना इस साल अपन बहुत सारे एनीमे को लपेटने वाले हैं इस चैनल पे। बस शर्त इतनी सी रहती है कि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ इन वीडियोस में, 15 के लाइक्स कंप्लीट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग ब्लू लॉक में भी इंटरेस्टेड हो, तभी तो उससे जुड़ा माल पानी में आपको दूंगा। तो ब्लू लॉक पूरी तरह से फुटबॉल पे बेस्ड है, जैसे हाईक्यू है ना वॉलीबॉल पे बेस्ड, ठीक वैसे ही ब्लू लॉक भी एक स्पोर्ट्स एनिमे है जिसके सेंटर में फुटबॉल है। इस एनिमे की स्टार्टिंग एक फुटबॉल मैच से होती है। यहाँ दो टीम्स भिड़ रहे थे जिनका नाम था इचियन हाई स्कूल और मात्सुकाजे कोकुआ हाई स्कूल। अब यहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर इसागी है वो इचियन हाई स्कूल की तरफ से एज ए स्ट्राइकर खेल रहा था। इसागी ऑलमोस्ट गोल कर ही देता, लेकिन एन वक्त पे वो अपने एक नल्ले टीममेट को बॉल पास कर देता है जो कि ऑफकोर्स गोल को मिस कर देता है। अब आप बोलोगे नल्ला तो इसागी हुआ ना, वो बॉल पास ही क्यों किया? अरे पास इसीलिए किया क्योंकि इसका जो कोच था वो भी चक दे इंडिया के शाहरुख खान जैसा था, हमेशा पास करने बोलता था बॉल को। ओके, गंदा जोक था बट रियल रीजन यही है। इसागी का कोच एक्चुअली में कहता था कि फुटबॉल 11 प्लेयर्स का खेल है, इसे टीम की तरह खेलो, टीम वर्क, पासिंग वगैरह वगैरह। तो इसी चक्कर में हो गया इनका गोल मिस। ओपोनेंट ऑलरेडी लीड कर रहा था, इसके काउंटर में वो लोग एक और गोल मार देते हैं एंड उनका फाइनल स्कोर हो गया 0-2, यानी कि हार गया अपना बंदा। और इस हार की वजह से भैया इसागी का अपने नेशनल टीम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वेरी सैड मोमेंट। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर इस हार के बाद जब इसागी अपने घर पहुंचता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो कि जापानीज फुटबॉल यूनियन से था। अब इस लेटर में एग्जैक्टली क्या था वो तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इसको पढ़ के इसागी सीधा पहुंचता है जापानीज फुटबॉल यूनियन के हेडक्वार्टर्स पे। अब वहां पे इसागी को मिलता है कीरा, हाँ वही कीरा जो कि डेथ नोट में नाम लिखता था। अरे नहीं नहीं, वो कीरा नहीं है यार, कहां तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, डेथ नोट थोड़ी चल रहा। ये तो वो कीरा है जो कि पिछले मैच में इसागी के खिलाफ खेल रहा था और यही बंदा गोल भी मारा था। इन दोनों की तुरंत दोस्ती हो जाती है और भैया हम लॉन्डो का यही सीन है, एक बार देखो दोस्ती हो गया, उसके बाद जिंदगी भर चलती है ये दोस्ती। मुझे पता है इन दोनों की दोस्ती एंड तक रहेगी। खैर ये दोनों हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते हैं जहां इन्हें दिखते हैं ढेर सारे बच्चे और ये सारे बच्चे फॉरवर्ड प्लेयर थे। अब जिन्हें फुटबॉल में फॉरवर्ड प्लेयर नहीं पता उन्हें मैं कैसे बताऊं कि वो सेंटर फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, राइट विंगर भी हो सकते हैं, लेफ्ट विंगर भी हो सकते हैं, स्ट्राइकर भी हो सकते हैं या फिर सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर हो सकते हैं। इन जनरल अटैकिंग मिडफील्डर जो कि फॉरवर्ड आके खेले, विंगर वगैरह बहुत मुश्किल है समझाना आपको। ओके तो ऐसे समझाता हूं कि जिस पोजीशन पे रोनाल्डो, मेसी, हॉलैंड, एम्बाप्पे ये लोग खेलते हैं ना, काइंड ऑफ उसी को फॉरवर्ड कहा जाता है। समझ आ गया ना? ओके तो फिर यहां एंट्री होती है एक ईगो जिनपाची नामक इंसान की, जो कि अपने आप को एक ऐसा आदमी बताता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जापान को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताने के लिए। मतलब जिताया नहीं है, जिताना चाहता है, वही उसका मकसद है। और हाँ, वर्ल्ड कप से तुम लोग क्रिकेट मत समझना, फुटबॉल की बात हो रही है, और सॉकर मत बोल देना गलती से फुटबॉल को, मेरे को पसंद नहीं वो वर्ड। सो बेसिकली ब्लू लॉक एक ऐसी एकेडमी है जहां 300 स्ट्राइकर्स को ट्रेन किया जाएगा और उनमें से सिर्फ एक स्ट्राइकर सेलेक्ट होगा, यानी कि वो एक स्ट्राइकर बाकी 299 स्ट्राइकर के करियर के ऊपर लात रख के आगे बढ़ेगा जापान को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड कप में, ताकि वो जापान को वर्ल्ड कप जिता सके। बहुत लंबा बोल दिया भाई एक सांस में। यहाँ ईगो ये भी कहता है कि अगर पिछवाड़े में दम नहीं है तो अभी के अभी निकल लो, समझ रहे हो, बाद में मत रोना। तो इतना सारा मोटिवेशन सुनने के बाद इसागी कहता है आसान है, और इसागी अब अपने मन में ठान लिया था कि उसे करना है। अरे ये क्या क्लिप्स लगा रहा है भाई सुबोजीत, मुझे लात खिलवाएगा या फिर मेरे ऊपर लॉ सूट लगवाएगा, पागल हो रहा है क्या? बस हवा निकल गई। ओके वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ब्लू लॉक एकेडमी में इसागी की रैंक थी 299Z, कई लोग उसे जी भी बोलते हैं लेकिन आप समझ गए, जीब्रा वाला। अब 299 यानी 300 से सिर्फ एक ऊपर रैंक, और जी मतलब कि सबसे लास्ट वाला कमरा नंबर था जी कमरा का, तो वही मिला है उसको, यानी बहुत नीचे लेवल का प्लेयर है अपना इसागी। अब यहाँ पे उसको कई लौंडे मिलते हैं जिसमें कीरा भी होता है। इन लोगों की फ्रेंडशिप की बॉन्ड एक हाइड्रोजन बॉन्ड माफिक स्ट्रांग हो गया था। क्यों 10th क्लास के बच्चों, बोर्ड्स एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, कौन कौन से बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। खैर इनका मिलाप होने के बाद जिनपाची इनके टीवी में आता है, उस रूम में जो टीवी लगा हुआ था उसके अंदर, और इनको बताता है कि ब्लू लॉक आखिर कैसे काम करता है। वो कहता है कि ब्लू लॉक में जो टॉप 5 स्ट्राइकर्स होंगे उनको जापान की अंडर 20 टीम में रजिस्टर करा जाएगा, लेकिन जो भी इस ब्लू लॉक को हारेगा, यानी कि बाकी के 295 प्लेयर आप कह सकते हो, वो सब जापान को लाइफ टाइम में कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब जिनपाची इन लॉन्डो के ईगो को टेस्ट करने के लिए इन्हें
फुटबॉल के साथ टैग खिलवाता है, यानी जिसके पास आखिरी में बॉल रहेगी, यानी जिसको आखिरी में बॉल हिट की है वो भैया हार गया। और हारा मतलब ब्लू लॉक से निकाल दिया जाएगा। इस खेल के लिए इनके पास टोटल टाइम था सिर्फ 136 सेकेंड्स। तो स्टार्टिंग में सबसे लो रैंक वाले बंदे के पास बॉल होगी, जो कि इस जी वाले कमरे में था रैंक 300 का बंदा, और उसका नाम था इगाराशी गुरिमा। अब जैसे ही इगाराशी के पास बॉल आती है वो सबसे पहले इसागी की तरफ भागता है, उसको टैग करने के लिए या बॉल मारने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसागी का रैंक उससे जस्ट एक ऊपर है, 299। लेकिन उसको रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर बाचिरा। अब गुरिमा बाचिरा को मार ही रहा होता है कि बाचिरा एकदम से उठता और उसके मुंह पे लात मार देता है। ऐसे ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर थोड़ी है, आगे जाके देखो इसकी पर्सनालिटी कैसे कैसे चेंज होगी, एकदम मजा आ जाएगा। खैर इन सब के बाद रेंसुके कुनिगामी आता है और वो बाचिरा को फाउल प्ले करने से, या हम कह सकते हैं चीटिंग करने से मना करने लगता है। लेकिन इसी बीच इगाराशी उसके मुंह पे बॉल मारता है। अब मुंह पे बॉल खाने के बाद किसी का भी शॉट हो जाएगा भाई टेम्पर, कुनिगामी का भी हो जाता है और वो बहुत तेज शॉट मारता है, लेकिन वो शॉट गलती से लग जाती है अपने इसारागी को। इसारागी को नहीं लगती, इसागी को। यार ये नाम बहुत कंफ्यूज होता है, इसागी इसारागी, जल्दी से यूज टू होना पड़ेगा इसके। बेसिकली पॉइंट ये है कि सिर्फ 1 मिनट बचा था खेल का, इसागी के पास बॉल है और 1 मिनट के अंदर उसे किसी और को टैग करना होगा, वरना उसका करियर खत्म। तो ऐसे में वो इगाराशी के पीछे भागता है और इगाराशी के पैर में चोट लग जाती है, मतलब इसागी अब उसको इजिली मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपने पास्ट वाले मैच को याद करता है और सोचता है कि अगर वो चेंज नहीं हुआ तो इस ब्लू लॉक का क्या ही मतलब है। इसलिए वो टर्न करता है और अपने से किसी ऊपर रैंक वाले बंदे को टारगेट करने की सोचता है। अब बाचिरा को यहीं पे इसागी पसंद आ जाता है और वो इसागी से बॉल लेता है। अब बाचिरा पागल नहीं था कि खुद को टैग करके इसागी से बॉल ले लिया था, ना ना ना, वो यहाँ के टॉप प्लेयर को टारगेट करना चाह रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि कीरा था। जी हाँ, वो उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर ही देता है, लेकिन समहाउ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि बॉल इसागी के पास आ जाता है और अगर इसागी बॉल को नहीं मारता तो बाचिरा निकल जाता। लेकिन इसी मोमेंट पे इसागी एकदम हीरो माफिक मारता है बॉल किसके मुंह पे? कीरा के मुंह पे। और इसी के साथ कीरा हुआ एलिमिनेट, इनकी दोस्ती खत्म। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड है। आप मेरी 10th की परसेंटेज इसी नॉलेज से इमेजिन कर सकते हैं। खैर तो जैसा मैंने बताया इसका टाइम खत्म। स्क्रीन पे आता है जिनपाची, जो कि कहता है कि भैया कीरा हो गया एलिमिनेट। यहाँ कीरा की तो ऐसी तैसी हो जाती है और वो चिल्लाना शुरू करता है। वो कहता है कि टैग सॉकर एकदम घटिया है, ये रियल सॉकर से अलग है और इगाराशी का शक्ल एकदम बेकार है। ये लास्ट वाला लाइन नहीं बोला था, शक्ल बेकार वाला, ये मैं खुद से बोल दिया हूं, लेकिन गलत नहीं बोल रहा। देखो तुम इसकी शक्ल देखो, बेकार है कि नहीं। एनीहाउ यहाँ जिनपाची एक्सप्लेन करता है कि ये सभी लोग जिस कमरे में खड़े हैं वो फुटबॉल के पेनल्टी एरिया इतना बड़ा एक कमरा है और जो 75% गोल्स फुटबॉल में होते हैं वो पेनल्टी एरिया से ही होते हैं, एक्सेप्ट फॉर प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो, मेसी, जो लोग अच्छे प्लेयर है दूर से भी गोल मार सकते हैं, लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इसी बॉक्स के अंदर जब जाते हैं तो स्कोर कर पाते हैं। वैसे रोनाल्डो का जर्सी नंबर 7 है, क्यों? थाला फॉर ए रीजन। बोले जो कोयल। खैर जिनपाची आगे बताता है कि अगर तुम इस छोटे से स्पेस में कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम स्ट्राइकर कहलाने लायक नहीं हो। एक फुटबॉल गेम में ऑन एन एवरेज एक स्ट्राइकर के पास सिर्फ 136 सेकंड्स के लिए ही बॉल होता है। जिनपाची यहां तक कहता है कि जब कीरा को बॉल लगा था तो उसके पास 1 सेकंड फिर भी बाकी था और इस 1 सेकंड में वो पलटवार करके किसी को मार सकता था बॉल से, लेकिन वो तो हार मान गया, वो स्ट्राइकर बनने लायक है ही नहीं। तो अल्टीमेटली बात ये थी कि यहाँ जो भी गलती थी वो कीरा की थी, इसलिए वो एलिमिनेट हुआ है, क्योंकि वो नल्ला छपड़ी बेरोजगार स्ट्राइकर है। मतलब ऐसा कहा नहीं गया, ऐसा मैं ऐसे ही ऐड कर दे रहा हूं। और अब कीरा बन जाएगा दुश्मन किसका? ऑफ कोर्स अपने इसागी का। देख रहे हो लॉन्डो की दोस्ती कितनी जल्दी होती है और कितनी जल्दी सीधा जानी दुश्मन। तो ये होता है पहले 1-2 एपिसोड में, और अब मैं इसके आगे की कहानी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना में आपका इंटरेस्ट तो बन गया होगा इस ब्लू लॉक में। वैसे बता दूं ब्लू लॉक एनीमे में बहुत माल पानी है, ऐसे ही टॉप पे नहीं चल रहा ये। हाँ, वीडियो पे अगर आप लोग 15 के लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो ब्लू लॉक पे और भी वीडियोस आएगी। मतलब स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग इवेंट्स को अपन पकड़ेंगे, फुटबॉल स्टैट्स जानेंगे, किसका क्या अच्छा है, किसने क्या अमेजिंग किया है, सब पे पूरा खुल के डिस्कस करेंगे। मजा आएगा उन वीडियोस में। तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ। साथ ही डिस्कॉर्ड, इंस्टा, ट्विटर, इन जगहों पे फॉलो कर लो। ये सब कहना पड़ता है, मतलब कर लो यार, अच्छा रहेगा। लगे हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।